हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय नक्शा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए नक्शे को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, आपकी वर्कशीट में एक नक्शा दिया गया है। आप इस नक्शे को ध्यान से देखिए। नक्शे को देखने के बाद नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, अगर तुम नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट की तरफ चल रहे हो तो तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे बाईं तरफ। दूसरा, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अशोक रोड और मानसिंह रोड। तीसरा, इनमें से कौन सी सड़कें आपस में समकोण बनाती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जनपथ और राजपथ। प्रश्न 2, निम्न नक्शे पर 5 शहर दिए गए हैं। नक्शे में दिए गए माप के अनुसार निम्न दूरियों का पता लगाएं। बच्चों, आप इस नक्शे को देखेंगे तो यहाँ पर इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद, भेलपुर, छोला घाट इत्यादि जगह दी गई हैं और नक्शे में माप दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर होगी 20 किलोमीटर के। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि दूरियों का पता लगाएं। पहला, इडलीपुर से बर्फीनगर। आप देखेंगे नक्शे में इडलीपुर से बर्फीनगर तक 5 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, अर्थात 5 गुणा 20 बराबर 100 किलोमीटर। दूसरा, भेलपुर से ढोकलाबाद। भेलपुर से ढोकलाबाद की दूरी कितनी है बच्चों। सही कहा, 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर को गुणा करेंगे 20 से तो हो जाएगा 50 किलोमीटर। तीसरा, छोला घाट से ढोकलाबाद। तो छोला घाट से ढोकलाबाद के बीच की दूरी कितनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर छोला घाट से ढोकलाबाद के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर जमा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ढोकलाबाद से पहले भेलपुर 2.5 सेंटीमीटर, फिर भेलपुर से छोला घाट 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जमा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब 8.5 सेंटीमीटर को गुणा करेंगे 20 से तो उत्तर आएगा 170 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए नक्शे को देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। नक्शे में माप दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर, अर्थात 150 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वह बराबर है 150 किलोमीटर के। चलिए अब नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, एक लड़का पश्चिम बंगाल से चला और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। वह राज्य जिनमें से उसे गुजरात पहुंचने के लिए गुजरना पड़ा होगा वह डैश हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दूसरा, रोहित लेह में रहता है। रोहित का मित्र तेलंगाना में रहता है। अपने मित्र के पास जाने के लिए रोहित को डैश दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे दक्षिण। रोहित को दक्षिण दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। तीसरा, वह राज्य जिनके एक तरफ समुद्र है वह डैश हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। चौथा, नक्शे में दिए गए माप के अनुसार निम्न दूरियों का पता करें। दिल्ली से जयपुर की दूरी क, यदि नक्शे में उनके बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है तो ज़मीनी दूरी डैश किलोमीटर। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि ऊपर दिए गए नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर है। तो यहाँ 1.2 को गुणा करेंगे 150 से तो हमारा उत्तर आएगा 180 किलोमीटर। दूसरा,
भोपाल से जयपुर की दूरी। ख, यदि नक्शे में उनके बीच की दूरी 2.4 सेंटीमीटर है तो ज़मीनी दूरी डैश किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 2.4 को गुणा करेंगे 150 से तो उत्तर आएगा 360 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, घड़ी और कैलेंडर। पहला, यदि आपका बड़ा भाई अक्टूबर 28 को 16 बजे रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त को लेने जाता है तो वह जाएगा। उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें और उसे अपनी कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प है पहला 28 अक्टूबर को 4 PM। दूसरा 12 बजे मध्य रात्रि को लिख सकते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है डी, ए और बी दोनों। उसे हम 000 घंटे या 12:00 AM लिख सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। तीसरा, रीमा का जन्मदिन गणतंत्र दिवस के 10 दिन बाद आता है। उसके जन्मदिन की तिथि क्या है? उसके जन्मदिन के वार का भी पता लगाने के लिए फरवरी 2021 का कैलेंडर बनाएं। जनवरी 2021 का कैलेंडर दिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2021 का कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है और हम 2021 फरवरी का कैलेंडर बनाएंगे। मंथ एंड हो रहा है 31 को, संडे को 1 फरवरी मंडे की होगी। इसी प्रकार हम इसे आगे बढ़ाकर कैलेंडर पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि 26 जनवरी के बाद 10 दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 फरवरी शनिवार। रीमा का जन्मदिन 6 फरवरी शनिवार को आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में सत्य कथन के लिए हाँ और असत्य कथन के लिए नहीं लिखें। पहला, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। हाँ। दूसरा, मई के महीने में 30 दिन होते हैं। नहीं। तीसरा, वर्ष में 5 महीने 31 दिन के नहीं होते हैं। हाँ। चौथा, वर्ष में 2 क्रमिक महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। हाँ। जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं। पाँचवा, अगस्त वर्ष का 7वां महीना होता है। नहीं, अगस्त वर्ष का 8वां महीना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।